बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के मुक़द्दस मुकामात 12 दिन बाद खोल दिए गए। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेंगे। गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी, मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग के दौरान इसराइली फौज के कमांडोज ने ईरान में खुफिया कार्रवाइयां की, इसराइली आर्मी चीफ। कीनिया हुकूमत मुखालिफ मुल्कगीर एहतजाज में 12 अफराद हलाक हो गए। और इसराइली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी पासदाराने इनकलाब के मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के मुक़द्दस मकामात को 12 दिन की बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया गया है। मुक़द्दस मकामात की मुख्तलिफ इंतज़ामिया बोर्ड्स ने इसराइली हुकाम के मशवरे के बाद तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया, जो इसराइल के ईरान पर हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद बंद कर दी गई थी। इसराइली इंतज़ामिया ने बताया कि तीनों मज़ाहिब के न सिर्फ मुक़द्दस मकामात को कोरोना वबा के बाद पहली बार बंद किया गया था, बल्कि शहर में मजहबी मुनाफरत के खदशे के पेश नज़र मुक़द्दस तरीन हसास मकामात के इलाके मशरिकी यरूशलेम में गैर रिहायशी अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। उर्दन के वफ़द इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अल अक्सा को अब दोबारा मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और मुसलमान मस्जिद में मुकम्मल आज़ादी से नमाज की अदायगी कर सकते हैं। मसीहियों के मुक़द्दस तरीन चर्च कनीसा अल क़यामा और यहूदियों की दीवार गिरिया भी अकीदतमंदों के लिए दोबारा खोल दी गई हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत जुलाई में संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में की गई इस मुलाकात में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने सेक्रेटरी जनरल को जुलाई में सलामती कौंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से तफसील से आगाह किया। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। एंटोनियो गुटेरेस और आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद अहम और फौरी नोयत के आलमी अमन व सलामती के उमूर पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया। इसमें मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के जरिए सलामती कौंसिल के मकासद के फ़रोग में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू शामिल थी। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद व उसूलों की पासदारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए आलमी अमन व सलामती के फ़रोग के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत अज़म भी मौजूद है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा के मुख्तलिफ अस्पतालों से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक बुध की सुबह से अब तक इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में कम अज़ कम 78 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 14 बेघर अफराद वो थे जो इमदाद हासिल करने के लिए जमा हुए थे। गाजा के अस्पतालों के ज़राए के मुताबिक बुध की सुबह वस्ते गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहादतें मौसूल हुई। गाजा हुक्काम के मुताबिक मई से लेकर अब तक 500 इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज़ पर 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। दूसरी जानिब खान यूनुस में हमास ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसराइली बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज़ मवाद लगाकर उड़ा दिया है, जिसमें 7 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाजरीन, तेल अबीब इसराइली फ़ौज के सरबरा एयाल ज़मीर ने इंकशाफ किया है कि ईरान के साथ हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली कमांडोज ने ईरान के अंदर खुफिया तौर पर कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। टीवी पर कौम से खिताब करते हुए जनरल ने कहा कि हमने ईरानी फ़िज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और जहाँ जहाँ हमने कार्रवाइयों का फैसला किया वहाँ मुकम्मल कंट्रोल के साथ काम किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सब कुछ हमारी फ़िज़ाइया और ज़मीनी कमांडो यूनिट्स के दरमियान हमआहंगी का नतीजा है।
اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق یہ فورسز دشمن کی سرزمین کے کافی اندر خفیہ طور پر متحرک رہیں اور ہماری افواج کے لیے آپریشنل آزادی کو ممکن بنایا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی ایران کے اندر زمینی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ کینیا میں کرپشن کے خلاف اور حکومت مخالف ملک گیر احتجاج میں 16 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق متنازع مالیاتی بل پر ملک گیر احتجاج کا 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں حکومت مخالف احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے 16 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مظاہرین، صحافی اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایمنسٹی کینیا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حکومت نے میڈیا کو احتجاج کی براہ راست کوریج سے روک دیا ہے۔ خلاف ورزی پر 2 مقامی چینل بھی آف ایئر کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تہران ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی شادمانی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق میجر جنرل علی شادمانی گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد ان کا علاج جاری تھا۔ خیال رہے کہ میجر جنرل علی شادمانی کو اسرائیلی حملے میں غلام علی رشید کی شہادت پر خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا سربراہ بنایا گیا تھا، جبکہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج کی جانب سے میجر جنرل علی شادمانی کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، ڈی ٹی وی NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلیکس، جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں۔ So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.